नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आईसीयू में अग्निकांड बात कर रहे हैं लगातार जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के उस आईसीयू वार्ड की जहां भीषण अग्निकांड सामने आया और इस अग्निकांड में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई मरीज अब भी ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और कई सवाल निशान ये घटनाक्रम अपने पीछे छोड़ गया है। और ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो खड़े हो रहे हैं सिस्टम पर, सिस्टम की कार्यप्रणाली पर। वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं जब दूसरी मंजिल पर यह आईसीयू वार्ड रहा जहां धू धू कर आग लगी और इस आग की चपेट में न केवल जो भर्ती रहे मरीज वो आए बल्कि इतना धुआं रहा, कुछ मरीजों की दम घुटने से मौत हुई और अभी भी कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 8 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, ये अपडेट मिल रहे हैं। सीएम ने जांच के निर्देश इस मामले में दे दिए हैं, जांच लगातार की जा रही है। लेकिन जैसे जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े कर रही हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी सवाल निशान सिस्टम पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर कहां चूक हुई और जहां चूक हुई, जहां लूपहोल सामने आए उन पर काम क्यों नहीं किया गया। क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा था ऐसी ही घटनाएं अस्पताल में सामने आई, लेकिन उससे सिस्टम्स ने यहाँ पर प्रशासन ने, जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं लिया। तो सीएम भजनलाल शर्मा देर रात अस्पताल पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया मौके का, घटना की जानकारी उन्होंने ली और लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम। जरा वो आप जाने क्या लिख रहे हैं सीएम कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक और अधिकारियों से जानकारी ली है और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की सुरक्षा, इलाज, प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है, उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये पोस्ट किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। इस घटनाक्रम को लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, जानकारी ली गई उनकी ओर से। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से, डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की है और कह रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये अग्निकांड सामने आया। इस अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई। कई अभी भी ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और एनडीटीवी के रिपोर्टर्स हैं जो कि मौके पर पहुंचे हुए हैं। पल पल की तस्वीरें और जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और इन सबके बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटनाक्रम पर पोस्ट किया है और दुख जता रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं जरा वो आप जानिए। उन्होंने राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं जिससे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो सके। ये पोस्ट है जो लिखा गया अशोक गहलोत की ओर से। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने की घटना दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हादसे में कम से कम जनहानि हो, दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। ये लिख रहे हैं अशोक गहलोत, पूर्व सीएम राजस्थान के, और वो उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं। और रेजिडेंट एडिटर हैं अर्चना कुमारी सिंह, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। देख सकते हैं कि किस तरह से जो बगल वाली आईसीयू में आग लगी थी उसकी जो लपटें हैं यहाँ तक आई हैं। ये जो टूटा हुआ शीशा है, यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है और यहाँ आप पीछे जो देख सकते हैं पानी बिखरा हुआ है और जगह जगह आग के निशान हमको अब भी दिखाई दे रहे हैं। उससे साफ है कि जो आग की लपटें थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ पर करीब 23 मरीज भर्ती थे जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश हुई थी। साथ ही इस अस्पताल के जो बेड है अगर इनकी तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी आपको आग के निशान दिखाई दे रहे हैं। 6 लोगों की जानें गई हैं इसमें और अब भी यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। इधर अगर ये जो आईसीयू है सामने वाला, यहाँ पर जो है आग लगी थी। यहाँ पर शीशा तोड़कर जो है फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बाहर अंदर घुसना पड़ा था और यहाँ पर फिर इसको अब सील कर दिया गया है। बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट था उसकी वजह से आग लगी थी। बहुत सारा धुआं आ गया था अंदर और फायर डिपार्टमेंट ने शीशे तोड़े थे ताकि जो धुआं है वो बाहर निकल सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से ये जाली कटी हुई है। यहाँ जो बाथरूम है इसमें भी शीशा टूटा हुआ है और जगह जगह अगर आप नीचे देखें तो धुआं और आग के निशान अब भी यहाँ पर हैं।
6 लोगों की जानें गई हैं इसमें, 5 लोग क्रिटिकल हैं और 100 से ज़्यादा लोग इस पर इंजर्ड हैं। जो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आईसीयू में आग लगने की वजह से इस तरह की त्रासदी हुई है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और सहयोगी दीपक, क्योंकि लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अस्पताल के भीतर उनकी मौजूदगी है, और क्योंकि अपडेट ये मिल रही है कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और दीपक, एफएसएल की टीम उसी वार्ड के भीतर मौजूद है जहां पर घटनाक्रम सामने आया, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं भी इसी आईसीयू में जो है वो आ चुका हूं और आईसीयू आप देखेंगे पूरी तरह से अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। पूरी तरह दीवारें, पूरे हर चीज़ जो है वो काली पड़ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे धुआं है, अंधेरा है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं धुआं हो चुका है। आप देखेंगे ऊपर ये जो आप देखेंगे इक्विपमेंट्स, आप कहेंगे कि अस्पताल से जुड़ा हुआ जो इक्विपमेंट्स होता है, पंखा देखेंगे वो मुड़ चुका है। इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो उपकरण हैं, जो आईसीयू में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो पूरी तरह से जो है आप देखेंगे जल चुके हैं। छत आप देखेंगे वायर्स जो है वो जले हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तबाही का जो मंजर है वो आप एक्सक्लूसिव जो है वो देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो है वो तबाही जो है वो हुई है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है राहत टीमें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आई है। एफएसएल टीम जो है, जसरा जी आप दिखाते रहिए तस्वीरें, जो एफएसएल टीम है वो यहाँ पर जो है वो आई है। एफएसएल टीम जो है वो पूरी तरह से जो है जांच की जा रही है और इसके साथ ही आप करिए जांच, हम हमारा काम कर रहे हैं। ये देखिए आप आईसीयू में इस समय अंदर एफएसएल टीम है। आप देखेंगे मुझे ये कंजेस्टेड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है। आमने सामने ही वो एक आमने सामने वार्ड है, अगल बगल में वार्ड है, अगल बगल में रूम बने हुए हैं, कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, तो सफोकेशन तो इसमें होगी ना। अब किस तरह से, हालांकि ये कोई लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर एक सफोकेशन को भी देखना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा मैं कई हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, विशेष तौर पर कंपैरिजन करूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो वहाँ जो रूम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर काफ़ी पास में जो है वो रूम जो है वो बने हुए हैं, तो कंजेस्टेड जो है वो काफ़ी हो रखा है और इसी वजह से जो है वो शायद भागने का मौका नहीं मिला। अचानक से कहीं ना कहीं जो है वो आग जो है वो लगी है और इसके साथ ही जो तबाही का जो मंजर है वो फिर अचानक से यहाँ पर हो गया था और किसी को मौका जो है वो नहीं मिला है। और इन सब के बीच में तस्वीर एक बार फिर, धार्मिक तस्वीर एक बार मैं आपको जिक्र करता हूँ। आप देखेंगे गोविंद देव जी की तस्वीर दीवार पर अभी भी टकी हुए, भगवान कृष्ण, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की तस्वीर अभी जहाँ थी वहीं है, वो ना तो गिरी है ना वो जली है और वो जैसी थी वैसी की वैसी है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग बचे हैं, 6 लोगों की तो मौत हुई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बचे भी हैं। अभी फ़िलहाल बताते हैं कि 5-6 लोग जो है वो अब घायल है और घायल में 1-2 जो है वो गंभीर भी है, जिनका इलाज जो है वो जारी है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ये रिकॉर्ड, आप देखेंगे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आईसीयू में कौन कौन लोग भर्ती थे, कितने लोग भर्ती थे, ये रिकॉर्ड भी यथा स्थिति में अभी दिख रहा है। हालांकि रिकॉर्ड जो है वो जला नहीं है और यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो आईसीयू में कब कौन कौन आया, कितने बजे आया, कौन किस बीमारी या किसी कारण से जो है यहाँ पर एडमिट हुआ है, वो रिकॉर्ड रूम यहाँ पर है। नर्सिंग स्टाफ देखेंगे, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टूटे। हरि मोहन से